मुर्गेश, देखिए भाजपा के एक नेता मुर्गेश निरानी मंत्री हैं, भाजपा के नेता हैं। एक मिनट, अरे इन्हें भी मौका दीजिए। माना कांग्रेस आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखती, रख रहे अपनी बात। भाजपा के नेता मुर्गेश निरानी ने राम और सीता के लिए क्या बोला था, आप सोशल मीडिया पे जाइए और देखिए, उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। और आज मैंने नुपुर शर्मा की इसलिए बात की, अगर यहाँ जो तृणमूल कांग्रेस की यहाँ एमपी है, उन्होंने कोई शब्द बोले हैं अगर हिंदू भाइयों पे, नहीं अगर बोले हैं, अगर क्या बोले हैं, मैं बोले हैं अगर किसी का सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, सेंटिमेंट हर्ट हुआ है, मैं मानता हूं, मैं कहता हूं आप कानूनी कार्रवाई करिए उसके खिलाफ। सेंटिमेंट हर्ट हुए कि नहीं हुए? मैं कहता हूं कानूनी कार्रवाई करिए, नुपुर शर्मा के खिलाफ भी करिए, दोनों धर्मों के खिलाफ करिए, जी जी जो बोलते हैं दोनों। जी जी जी। रोचक ये रहा कि कई बार अगर लगा दिए, जबकि कई बार बयान चल दिया, पर फिर भी सलमान भाई जो कहें आप उचित है, ना खाता ना बही, जो कहें सो सही। पर फिर भी मैं कहूंगा कि 6 महीने बाद कुंभकर्ण भी जागता था। मेरे समाज को कौन सी मूर्छा हो गई, मैं ये देख करके दुखी। जगना चाहिए। कैसे आप देवी देवताओं के बारे में बोल देते हैं मात्र इसलिए कि आप 2 शब्द इंग्लिश बोलते हैं? हाँ, उनकी लाखों लोगों की आस्था पर आप तिरस्कृत कर कर जूता मार देते हैं, ये कहकर मैं तो बोलूंगा। उसमें बड़ी बात यह है कि सोच समझकर कांग्रेस के शशि थरूर ने भी उसका सपोर्ट करा, और राहुल गांधी तो हिंदुत्व पे लगातार बोलते रहते हैं, हिंदुत्व पे तो कई लोग बोलते हैं। देखिए आज की तारीख के अंदर मैंने कई धर्माचार्यों से बात करी, मैंने अवधेशानंद गिरी जी से बात करी, मैंने पूछा कि क्या फर्क है हिंदू हिंदुत्व में। उन्होंने बोला जो फल और रस में फर्क आप बता सकते हैं तो बताइए, वो फर्क है हिंदू और हिंदुत्व के अंदर। सूर्य और प्रकाश में जब आप अंतर नहीं कर सकते, सूर्य और प्रकाश में, तो आप हिंदू और हिंदुत्व बड़ी तकलीफ हो रही है, हिंदुत्व की बात हो रही है। स्वाभाविक आप सोचिए, मैं आपको समय देता हूं, आप बोलिए। पर मैं अनुराग भाई ये माइक आपको देता हूं कि आप इस सीरियस और गंभीर डिबेट को टॉम एंड जेरी बना दीजिए। जी 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 जी। देखिए, मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी चूंकि हम सब लोग गंभीर विषय पे आए हैं, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर में किसी भी धर्म का जब अपमान करता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ तब होती है हमारे प्रभु राम को, जब बोल देते हैं कि वो दशरथ के बेटे नहीं है, तब कोई नहीं बोलता है। सुनिए, नहीं, अच्छा दूसरी बार कई बार बोला जा रहा है तो नहीं यार, हम अगर प्रभु राम की बात कर रहे हैं तो आप अपमान करके भाग जाएंगे। प्रभु राम का इतना बड़ा अपमान, मैं प्रभु राम का नाम लूंगा, ठीक है, आपने 4 बार ही बोल दिया ना ये बात। सुन लीजिए, मां सीता की बात बताने वाला था मैं तो। कैसे बोल रहा है प्रभु राम का अपमान? मैं बोल रहा हूं, आप कौन कर रहे हैं प्रभु राम का अपमान? आप माइक लेके भाग गए, आप अपमान नहीं तो क्या है? जो भी कर रहा है, आप लगातार एक बात को बोलेंगे, आप किसे माइक लेना प्रभु राम का अपमान? राम की बात तो करने दीजिए। जिसने भी कहा है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो संतरी हो, या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो गलत है। अब चुप होके मेरी बात सुनिए। कार्रवाई कब होगी? अब बोलने दीजिए। नहीं, कार्रवाई कब? गलत बोल के निकल जाओ फिर सब लोग। महुआ मोइत्रा का बयान एक बार फिर एस्टैब्लिश कर देता है कि अभारतीयता वंश, जाति या संप्रदाय निर्धारित नहीं करता है। अभारतीयता मन में होती है। 7 भारत विरोधी मानसिकताएं भारत के खिलाफ एक्टिवली काम कर रही हैं, जो हम देख रहे हैं ना। शशि थरूर का भी बयान आ रहा है, कहीं राहुल गांधी कह रहे हैं, कहीं ये कह रही हैं। मैं आपको जस्ट नेम्स बताना चाहती हूँ अमीश, ये बच्चे ये खुद सर्च करेंगे। वामपंथी हैं, उनकी आर्म्ड विंग्स माओवादी और नक्सलवादी, छद्म नारीवादी, सूडो फेमिनिस्ट भी वामपंथी की एक विंग भारत के खिलाफ काम कर रही है। अलगाववादी, कट्टरवादी और आतंकवादी संगठन है जो इस्लामिक स्टेट और खालिस्तान बनाना चाहते हैं। बौद्धिक आतंकवादी हैं, विधर्मी राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पे खड़े भी हैं, कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें, कन्वर्जन माफियाएं और कॉरपोरेट माफियाएं। अपनी रिसर्च करिए, पढ़िए कि ये कोई किसी मजहब का या पंथ का विरोध नहीं है, ये भारत विरोध चल रहा है। अब ये इसी पॉइंट पर मैं आता हूं। मैं एक सेकंड मैं व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैडम ने बताई है, मैं इसी की थोड़े विस्तार से आता हूं, और इस विस्तार से इसकी बात मुझे करनी पड़ेगी। और मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूं, क्योंकि ये फैक्ट्स बताने इस समय बहुत जरूरी हैं। लीना ने जब ये पोस्ट डाला मां काली की सिगरेट पीते हुए, और उसके बाद जो रिएक्शन हुआ वो हम सब ने देखा, और जब वो रिएक्शन हुआ और उसके बाद कनाडा की सरकार ने उस कार्यक्रम से लीना को हटा दिया। लीना ने एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक आर्टिकल लिखा, एक साक्षात्कार दिया और कहा देखिए भारत अब हेट मशीन बन चुका है नरेंद्र मोदी के राज में 2014 के अंदर। लेकिन इसी लीना ने 13 सितंबर 2013 को क्या लिखा था मैं नहीं पढ़ूंगा,
आप में से कोई पढ़िए और बताइए, आप में से कौन पढ़ेगा? आप पढ़ के बताइए जरा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़िए। आई विल सरेंडर माई passports, ration card, PAN card, and my citizenship if ever Modi becomes this country's PM in my lifetime. I swear. अब वो पीछे भी आ गया है आपके, और पीछे आया राम इज नॉट गॉड, ही इज जस्ट अ बीजेपी इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये इन्होंने लिखा 2020 के अंदर। आप सोचिए, राम का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध, और फिर फाइनली इन्होंने ये एजेंडा इसीलिए सेट कर पाया क्योंकि ये भारत का विरोध कर सके, और भारत को भी ये गाली दे रही है निरंतर अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर। और इनका सपोर्ट कौन करते हैं, कौन कहते हैं इस देश के अंदर कि बीजेपी और आरएसएस की वजह से 2014 के अंदर 2014 के बाद ये सब कुछ शुरू हुआ है। क्या 1947 के अंदर जब ट्रेनें कट के आई थी नरेंद्र मोदी था? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया, क्या नरेंद्र मोदी था? भागलपुर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब दीजिए। मुजफ्फरनगर दंगों में नरेंद्र मोदी था? जवाब है नहीं। प्रेम शुक्ला, लेट प्रेम शुक्ला कम इन। प्रेम शुक्ला, कोई व्यक्ति सपोर्ट नहीं करेगा ना, प्रेम शुक्ला जी सपोर्ट करेंगे। देखिए, वो करेंगे तो नहीं करने देंगे। उनको बात पे आप मत बोलिए। इस देश में हजारों हजार मंदिर ध्वंस कर दिए गए, गजनी, गोरी, क्या नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा थी? आपको हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। हर दिन जो है 1 मन जनेऊ वजन करके हिंदुओं का इतनी जनेऊ निकलती थी, हिंदुओं का कत्ल किया जाता था। तब क्या आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा काम कर रही थी? इस देश से नफरत करने का 1947 में बंटवारा किस आधार पर किया? यही आधार था ना मोहम्मद अली जिन्ना का कि हम शासक थे, हम शासन कर रहे थे, हम शासित कैसे हो जाएंगे। और आज भी उस विचारधारा को कभी ओवैसी उसका समर्थन करने खड़े जाता है, कभी आजम खान खड़े हो जाता है, और आजम खान के साथ खड़ा कौन होता है लोग जानते हैं। जी, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर बोलिए। आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों करा? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने बोला आपने हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों किया? बेहतरीन सवाल है ये। सुबुई खान, ये देश का युवा सवाल पूछ रहा है कि आप हमारे भगवान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों कर रहे हो? आप हमें रोजगार का लट्टू देकर कहना चाहते हो अपने भगवान को भूल जाओ? आप ये कहना चाहते हो कि आप अपने पूर्वजों को भूल जाओ? क्या आपको लगता नहीं है कितना बढ़िया सवाल है? इसका जवाब कौन देना चाहेगा आप में से? अनुराग भदौरिया, क्यों किया आपने रोजगार का? नहीं, वो बोलना चाहते हैं। 1 सेकंड, 30 सेकंड का टाइम लिमिट है। रोजगार से क्यों कंपैरिजन किया आपने भगवान का? भगवान के अपमान का कंपैरिजन रोजगार से क्यों? जवाब दीजिए। देने दोगे कि नहीं भाई? इतना तो चिल्लाओगे तो जवाब कैसे आएगा? हमने बोला धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। लेकिन जब उसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है तब सवाल खड़ा होता है कि आप राजनीति की बात क्यों कर रहे हो? जब राजनीति की बात करोगे, तब राजनीति की बात करोगे तो समाज की बात होगी, युवाओं की बात होगी। वही युवा पूछ रहा है, वही बात कर, वही युवा पूछ रहा है। वही युवा बोल रहा है कि मुझे रोजगार चाहिए, लेकिन मेरे राम को रोजगार से कंपेयर क्यों करा? मैं भगवान के लिए बोलता हूँ राजनीति को धर्म से मत जोड़ो। धर्म हमारा आस्था का विषय है। वासुदेव कृष्ण के सपने तो अखिलेश जी को आ रहे थे चुनावों के अंदर, तो लेके आए आप चुनाव के अंदर? धर्म को लेकर आए आप? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? लेकर आए कि नहीं लेकर आए? वासुदेव कृष्ण के सपने आपको आए? नाम का वोट नहीं मांगा जैसे भारतीय जनता पार्टी मांग रही है। मैं नहीं मांगता भगवान के, भगवान मेरा आस्था का विषय है। आप तो राजनीतिक विषय नहीं है। यूपी का चुनाव देखा, आप थोड़ी देर के लिए अच्छा कलीमुल साहब, मुझे सलमान निजामी और कलीमुल से एक सवाल पूछना है। अरे ऑडियो डाउन। एक बात बताइए, भगवान कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था? जी आया था कि नहीं आया था? आया था। चुनाव में धर्म को वो लाए थे कि नहीं लाए थे? अच्छा, वासुदेव कृष्ण का सपना अखिलेश यादव को आया था कि नहीं आया था चुनाव के अंदर? देखिए, मेरा सवाल भाजपा के नेताओं से है। अभी मैंने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। विष्णु में विस्की और राम में क्यों बोल रहे हैं आप? राम में रम, ये भाजपा के नेताओं ने कहा था। उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपका प्रभाव बुरा था। अरे आप अभी आप डांस कर रहे थे? क्या डांस क्यों कर रहे थे? लल्ला आओ, क्योंकि इन्होंने क्या किया? लल्ला किसको बुलाते हैं आप? लल्ला उसको बुलाते हैं जिसको प्यार से आप अपने पास ले लेते हो। सुन लीजिए, आप बात ही नहीं। अरे आप वो करिए। अरे इतने सीरियस मुद्दे को कमाल है भाई। आज जो भाई ने सवाल पूछा कि आप हमारे भगवान को रोजगार से क्यों जोड़ रहे हैं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको, मैं सल्यूट करती हूँ आपको। जिस दिन देश का युवा अपने अंदर ये आत्मसम्मान, अपने अंदर ये स्वाभिमान ले आया,
उस दिन इन लोगों की राजनीति खत्म हो जाएगी और ये भटकाना भूल जाएंगे देश ठीक को। है सलमान निजामी, क्या आपको लगता है आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी? क्योंकि उस युवा ने बोला कि मेरे राम को रोजगार से, मेरे भगवान को रोजगार से कंपेयर देखिए, मैंने कहा भाजपा के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत देवी देवताओं का अपमान किया है, ये तक बोला है कि राम में हमें रम दिखता है। वो समाजवादी तो पार्टी में था फिर नहीं, भाई। मैं कह रहा हूं कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा कहना है चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे मोहिया हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है स्वामी दिवाकर, आखिरी शब्द। मैं लास्ट एक शब्द कहना चाहता हूं कि सनातन के जितने भी आराध्य हैं उसका अपमान इस भारत में चाहे पक्ष हो, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष, इस पर एक शब्द ना बोले। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये सर 6 महीने में कुंभकर्ण जागता था, नहीं जागे, जागने का मौका नहीं मिलेगा। और मेरे देश में जाट, ठाकुर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब बांटना बंद कीजिए। हम लोग एक हैं, बिल्कुल, हमें दो बंद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी महत्वपूर्ण बात बोली। फिलहाल इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।